नमस्कार। आज के इस वीडियो का विषय है समुद्र मंथन से भगवान शिव बने नीलकंठ। आज के आधुनिक युग में कौन बने नीलकंठ? पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के संचालन एवं ब्रह्मांड के संतुलन के लिए देवताओं एवं असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन किया गया, जिसमें सबसे पहले विष निकला, जिसको देखकर देवताओं को डर लग गया और देवताओं के साथ साथ असुर भी घबरा गए। उसी समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। साथ ही साथ समुद्र मंथन से जो रत्न निकले उनसे ब्रह्मांड का संतुलन हुआ और जो अमृत निकला उसको देवताओं ने पीकर अमृत प्राप्त किया। हालांकि सृष्टि के संचालन और मानव कल्याण हेतु हर युग में किसी न किसी प्रकार के मंथन होते आए हैं। जैसे सतयुग के प्रवर्तक त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इस युग में जो फायदे असुरों को प्राप्त हुए वही फायदे देवताओं को भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ सृष्टि का संतुलन भी बना और मानव कल्याण भी हुआ। दूसरा युग त्रेता युग। इस युग के प्रवर्तक भगवान प्रभु श्री राम रहे। इस युग में भक्ति, धर्म, मर्यादा आदि का पालन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कर्तव्य निभाने की क्षमता डेवलप हुई। इसी युग में असुर, देवता और मनुष्य पृथ्वी पर वास करने लगे। इस युग में मर्यादाओं का ध्यान रखा गया, इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। इस युग में ऋषि मुनियों ने वेदों और मंत्रों का मंथन किया, जिसकी वजह से सृष्टि का संतुलन बना और मानव कल्याण भी हुआ। अगला तीसरा युग जो है द्वापर युग। इस युग के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण रहे। इस युग में भक्ति एवं कर्म का दोनों को बहुत प्रधानता दी गई, लेकिन समाज में बुराइयां विष के रूप में व्याप्त हुईं और इन बुराइयों के दूर करने के लिए धर्म युद्ध हुए, जिससे सत्य की स्थापना हुई। चौथा युग जो कि कलयुग है। इस युग का आरंभ जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्यागा, उसी समय इस युग का प्रारंभ हो गया था। इस युग में संघर्ष, अधर्म, अराजकता, अशांति और अशांति व्याप्त रहेगी, इसीलिए इस युग को अशांति युग कहा गया। इस युग में बुराई के रूप में, विष के रूप में क्रोध, हिंसा, असत्य, अधर्म, दोष, क्रोध, अहंकार, प्रदूषण आदि व्याप्त रहेंगे। साथ ही साथ सत्य, धर्म और शांति के लिए भी खोज के लिए, अर्थात इस तरह का अमृत प्राप्त करने के लिए भी लोग प्रयासरत रहेंगे। इस कलयुग का कोई प्रवर्तक नहीं है अभी तक, इसलिए लोग इसमें मनमानी करते हैं। जिसके जो मन में आता है वही करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वही करता है। इसी संदर्भ में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तिह सोई। इस संसार में गुण और अवगुणों को सभी जानते हैं, लेकिन जिसको जो सुहाता है, जिसको जो भाव मिलता है, अच्छा लगता है, बस वही करता है। इसलिए हमें समुद्र मंथन से एक सीख लेनी चाहिए कि मानव कल्याण हेतु, सृष्टि के संतुलन हेतु, समाज के कल्याण हेतु कहीं न कहीं मंथन होना आवश्यक है। हालांकि इस वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के मंथन होते रहते हैं, जैसे आर्थिक,
धार्मिक और सामाजिक मंथन होते रहते हैं। इनसे बहुत सी चीज़ें फ़ायदे भी होते हैं। मंथन के रूप के बाद जो है बहुत से फ़ायदे प्राप्त होते हैं। अमृत रूपी फ़ायदे जो मिलते हैं उनको पीने के लिए लोग अग्रसर रहते हैं। लेकिन जो बुराइयाँ, अहंकार, दोष जो विष के रूप में निकलते हैं, इनको पीने वाला कोई नहीं है, अर्थात नीलकंठ कौन बने। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब हम किसी साधन को अपनाते हैं अर्थात कोई काम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में वह सुख जो है विष के समान दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम जो है अमृत रूपी ही होता है। इसलिए हम सभी को सृष्टि के संतुलन के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आने वाले मानव कल्याण के लिए हर मोड़ पर इन समुद्र मंथन जैसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मंथनों को करते रहना चाहिए। जैसे सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स। इनको भी आज का आधुनिक नीलकंठ बनना चाहिए। शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षाविदों को अग्रणी भूमिका निभाकर नीलकंठ बनना चाहिए, जिससे शिक्षण संस्थानों में विष व्याप्त न हो। घर में मुखिया अर्थात जो हेड होता है उसको तो हर रूप से विष पीना ही नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा जहाँ नहीं होता है वहाँ परिवार में संतुलन नहीं रहता है। धार्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक संस्थाओं में गुरुओं को आधुनिक नीलकंठ की भूमिका निभानी ही पड़ेगी, तभी इस धर्म का प्रवर्तन होगा और धर्म सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ राजनीति क्षेत्र में हमारे लीडर्स को हर मोड़ पर कहीं न कहीं इस विष रूपी बुराई को पीना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को अर्थात समाज के कल्याण के लिए और मनुष्य के कल्याण को अमृत रूपी अधिक से अधिक फायदे प्राप्त हों। लेकिन आज के युग में ये आवश्यक नहीं है कि ये सब एक बार में हो जाए। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और वो अपने को अधिक से अधिक समय अपने खेलकूद, एक्सरसाइज, योग, ध्यान, अध्यात्म, सत्संग, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, जिससे सृष्टि का संतुलन बने और समाज का कल्याण हो। अर्थात नए युवाओं को इस बुराई, विष रूपी बुराई को पीने के लिए नीलकंठ बनना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, युवा नीलकंठ बनते हैं और विष पी लेते हैं, तो ये समाज के लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल भावन मंगलहारी द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम।